मित्रों हो नमस्कार। मैं हूं दिलीप पाटिल, आपके साथ एक नए विषय को लेकर जुड़ रहा हूं और वह नया विषय रखने से पूर्व कुछ उसकी पूर्व पीठिका जान लेना बहुत आवश्यक है। कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव की ओर से तृतीय वर्ष साहित्य वर्ग के अंतर्गत MIL इस विषय के अंतर्गत संपादन लेखन और साहित्य मुद्रित माध्यम इस विषय को लिया गया है और इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, बात ये है कि प्राचीन काल में संचार माध्यम के जो अलग अलग प्रकार थे उसमें क्या क्या बातें थीं। लोकगीत थे, लोक कथा, लोक नृत्य, लोक नाटक और कठपुतली ये परंपरागत साधन थे प्राचीन काल में। साथ ही प्राचीन कला, नृत्य, संगीत, नाटक, कहानी, हरिकथा, उत्सव, त्यौहार, ग्रामीण मेला, ग्रामीण शिल्प आदि भी संचार के माध्यम के अंतर्गत ही ये बातें आती है। पर लेकिन आधुनिक संचार माध्यमों में कौन सी बातें मुख्यतः सामने आती हैं, तो मुख्यतः 3 बातें आती हैं। उसमें पहली बात है मुद्रण माध्यम, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें श्रव्य माध्यम यानी आकाशवाणी, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम दूरदर्शन एवं फिल्म, और तीसरी बात रखता हूँ मैं आपके सामने और वो ये है कि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें उपग्रह, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इनका समावेश होता है। अर्थात मानव जन्म के साथ ही पृथ्वी पर संचार माध्यम का प्रारंभ हो गया, ऐसा कहना अनुचित न होगा। तो दोस्तों, हम उस विषय के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं और वह विषय आप अच्छी प्रकार भली भांति जानते हैं, बखूबी जानते हैं, क्योंकि संपादन और संपादकीय क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें रखनी बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो किस प्रकार रखी जानी है चाहिए, भाषा की शुद्धता उसमें किस प्रकार होनी चाहिए, व्याकरणिक त्रुटियाँ, व्याकरणिक खामियाँ, व्याकरणिक गलतियाँ उसमें किस प्रकार न हो, ये सावधानी किस प्रकार बरती जाती है। तो ये विषय को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ कि उसमें मुख्यतः बात हम उस विषय की करते हैं कि संपादन, अर्थ एवं अवधारणा, उसकी परिभाषा, उसका उद्देश्य और तत्वों की ओर मैं आपको ले जाने वाला हूँ। कि यहाँ पर जो है कि संपादन, अवधारणा एवं परिभाषा, उसको हम पहले जान लेते हैं। अवधारणा का मतलब क्या है, तो संकल्पना, किसी विषय, वस्तु, चित्र का संक्षिप्त एवं तार्किक वर्णन जो वस्तुओं के गुण एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण कर उन्हें स्पष्ट करे, उसे अवधारणा या संकल्पना कहते हैं। तो फिर संपादन की अवधारणा क्या है? संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, नियतकालिक या सावधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना, ये संपादन की अवधारणा है। संपादन के शाब्दिक अर्थ की ओर हम आते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से और व्यवस्थित रूप से संपन्न कर तैयार करके प्रस्तुत करना, ठीक करना या दुरुस्त करना, यह संपादन का शाब्दिक अर्थ है। संपादन का सीधा अर्थ कार्य संपन्न करना है। क्या अर्थ है उसका? तो कार्य, कौन सा भी कार्य अगर लेते हैं तो उसको संपन्न करना। संपादक संपादन कार्य में आई हुई सूचना या जानकारी को जो समाचार का स्वरूप प्राप्त कर रही हो, उसे एक व्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुतिकरण के योग्य बनाता है। किसी भी समाचार पत्रों में समाचार स्रोतों के अनुसार मिले समाचारों को एकत्रित कर उसे पाठक श्रोताओं के लिए पठनीय एवं श्रवणीय बनाना ही संपादन का काम है। संपादन किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए बहुत ही अहम एवं महत्वपूर्ण शब्द है। संपादन का तात्पर्य किसी भी समाचार एजेंसियों, पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचारों का चयन, लेखों का चयन कर उन्हें क्रमबद्ध करके उस सामग्री या समाचार का प्रस्तुतिकरण को निश्चित करना, उसे संशोधित कर उसकी भाषा और व्याकरण शैली में सुधार करके विश्लेषण करके उसे पाठकों या श्रोताओं के लिए पठनीय या श्रवणीय बनाना होता है। इतनी सारी बातें उसमें होती है। एक संपादक के लिए इतनी सारी बातें संपादकीय लेखन करने से पूर्व ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्तों। तो ये बात आप अच्छी प्रकार दिमाग में बैठा लेना। तो दोस्तों, संपादन की परिभाषा क्या होती है? तो संपादन की परिभाषा आलोक श्रीवास्तव उनके शब्दों में इस प्रकार बताते हैं। अक्सर हम संपादन का अर्थ समाचारों के संपादन से ले लेते हैं, पर संपादन अपने संपूर्ण अर्थों में पत्रकारिता के उस काम का सम्मिलित नाम है जिसकी लंबी प्रक्रिया के बाद कोई समाचार, लेख,
फीचर, साक्षात्कार आदि प्रकाशन और प्रसारण की स्थिति में पहुंचते हैं। तो दूसरी परिभाषा है वहाँ पर विकिपीडिया की। तो विकिपीडिया की परिभाषा ये कहती है, संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या साप्ताहिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग तथा प्रकाशन के योग्य बना देना। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी संपादक संपादकीय लेखन करता है वह संपादकीय लेखन करने से उस पूर्व उसको व्याकरणिक संरचना, सैद्धांतिक संरचना की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तभी वो संपादकीय ठीक ढंग से लिखी जाती है। संपादकीय लेखन करना अर्थात गागर में सागर भरना है। तो दोस्तों हम उनके उद्देश्यों की ओर आते हैं कि संपादन का क्या उद्देश्य होता है। तो संपादन क्या है? संपादन मुख्यतः एक कला है, मैंने पहले ही आपको जो है बता चुका हूँ। संपादन में किसी सूचना, जानकारी, लेख, पुस्तक आदि को व्यवस्थित कर क्रम में लगाकर वर्तनीगत अशुद्धियों तथा व्याकरणिक त्रुटियां सही कर उसमें संशोधन और परिवर्तन करके प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण योग्य बनाया जाता है। इसीलिए संपादन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। संपादन के उद्देश्य किस प्रकार है मैं आपको बता रहा हूँ। संपादन का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तथ्य, जानकारी, सूचना, लेख इत्यादि को संक्षेप या संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, विस्तृत नहीं, स्पष्टीकरणात्मक नहीं ज्यादा। देखो शीर्षक भी वहां पर आकर्षक होना चाहिए और शीर्षक के नीचे लिखी गई बातें भी बहुत अहम होनी चाहिए और अहम होते होते उसमें संक्षिप्तता भी आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरी बात यह होनी चाहिए कि वो समझना चाहिए और चौथी बात यह है कि उसमें सुसंगतता भी होनी चाहिए। साथ साथ उसमें निरंतर प्रवाह भी होना चाहिए और वह पठनीय और दिलचस्प भी बात उसमें होनी चाहिए। तथ्य, जानकारी, समाचार को प्रस्तुत करने के लिए योग्य डिजाइन, तरीका, रूपरेखा को भी तैयार करना पड़ता है। साथ में तथ्य जानकारी को विकसित पूरा करके एक विशिष्ट शब्दावली में उसको विकसित करना है। तथ्यात्मक, व्याकरणिक और टंक लिखित त्रुटियों को पता लगाना और उसे क्रम में लगाकर उनकी त्रुटियां निकालकर सुव्यवस्थित करना यह संपादक का काम है। तथ्यात्मक जानकारी को जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करना, पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं के लिए उपयुक्त भागों का उन्मूलन करना और उचित प्रवाह प्राप्त करने के लिए कथा का सहज एवं अखंड प्रवाह भी उसमें रखना पड़ता है। अंतिम निर्माण, प्रकाशन या प्रस्तुतिकरण के लिए लिखित, ऑडियो एवं वीडियो सामग्री को व्यवस्थित करना, संशोधित करना और उसे तैयार करना। संपादन करते समय उस घटना में किसी व्यक्ति का, संस्था का हस्तक्षेप ना हो जिससे घटना का शुद्ध रूप पाठकों तक पहुंच सके। यानी कोई भी उसमें व्यक्ति का, संस्था का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी वो निरपेक्ष भाव से हमारे सामने संपादन का कार्य आता है, अन्यथा नहीं। कम शब्दों में समाचार या जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा विवरण करना बहुत आवश्यक उसमें है। पाठक, श्रोता, दर्शक समाचार जानकारी आसानी से पढ़े, देख सके, सुन सके, इसलिए व्याकरण और चिन्हों पर विशेष ध्यान देना भी आवश्यक है। अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं अश्लील बातें न लिखते हुए स्पष्टवादिता, निर्भीकता, ओज, सत्यता और निष्पक्षता के साथ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व उसमें करना चाहिए एक संपादक को। विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार या प्रकार के शीर्षक भी उसमें उसको लगाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हमने आज जो है संपादन अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्यों के ऊपर जो है प्रकाश डाला हुआ है। अगले भाग में जो है हम देखेंगे कि उसके आधारभूत तत्व क्या होते हैं संपादन के, हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।